हेलो स्टूडेंट, मैं मोइनुद्दीन एक बार फिर से एमडीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक कॉची रीमान समीकरण का ध्रुवीय रूप पढ़ेंगे। ये बीएससी मैथमेटिक्स के सेकंड पेपर का टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। तो पहले तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि कॉची रीमान इक्वेशन है। कॉची रीमान इक्वेशन को हम सीआर इक्वेशन कहते हैं। तो आपकी सीआर इक्वेशन है क्या कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो इस इक्वेशन को कॉची रीमान इक्वेशन कहते हैं, सीआर इक्वेशन बोलते हैं। ये सीआर इक्वेशन है, ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म में है, यानी एक्स और वाई की फॉर्म में है। तो इसे पोलर फॉर्म में यानी आर थीटा है, इसको आर और थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आर और थीटा की कन्वर्ट करना है तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को आर और थीटा में हम कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको डेल यू अपॉन डेल एक्स को हम माने, इसको कैसे फॉर्म में चेंज करेंगे वो पहले हम मान लेते हैं। क्योंकि हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो एक्स इक्वल टू आर कोस थीटा लेते हैं और y इक्वल टू आर साइन थीटा लेते हैं, जिससे इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और अगर मैं इसमें इक्वेशन इसका भाग दे दूँ तो मेरा थीटा यानी टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स आएगा। तो थीटा बन जाएगा आपकी टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो देखिए x को हमने माना, y को मान लिया और ये r और ये थीटा में हमने x और y को थीटा और r में एक रिलेशन ये होता है। और अब मुझे डेल u अपॉन डेल x को कन्वर्ट करना है। तो हम जानते हैं कि डेल u अपॉन डेल x है, u है वो r और थीटा का फंक्शन है, तो डेल u अपॉन डेल r और r x का है तो डेल x आ जाएगा प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो जाएगा। तो इसके लिए इस फॉर्मूले के लिए मेरे को जरूरत पड़ेगी यहाँ पे डेल आर अपॉन डेल एक्स। अगर मैं इसको यहाँ पे डेल आर ये आपके मैं पार्शियल डिफरेंशियल करूँ, इसका पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में किया तो ये आ जाएगा आपकी 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा आपकी एक्स अपॉन आर। एक्स की वैल्यू अगर यहाँ से रखेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया आपकी आर कोस थीटा अपॉन आर से आर कैंसिल हो गया तो ये कोस थीटा हो गया। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब निकालेंगे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। डेल थीटा अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो इसका थीटा का तो ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। टेन इनवर्स का हम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट एक्स तो ये आएगा। और अब ये हो जाएगा आपकी माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो होता आर स्क्वायर ये होता है और y का मान रख देंगे यहाँ से y इक्वल टू आर साइन थीटा और ये आर स्क्वायर हो जाएगा। r से r कैंसिल हो गया तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो गया आपकी माइनस के साइन थीटा अपॉन r। अब देखिए ये जो वैल्यू आई डेल आर ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये मेरा डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर तो अपने के पास वैल्यू नहीं है तो डेल यू अपॉन डेल आर तो जैसा रहेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा तो यहाँ पे कॉस थीटा आ जाएगा और डेल यू अपॉन डेल थीटा और यहाँ पे डेल थीटा अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा आपके माइनस के साइन थीटा अपॉन आर। इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा थर्ड। अब मुझे यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल वाई चाहिए, डेल यू अपॉन डेल वाई। अगर वाई का भी करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल यहाँ पे आर
और डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये इस प्रकार से हो जाएगा फॉर्मूला। अब मुझे डेल आर अपॉन डेल वाई चाहिए, तो डेल आर अपॉन डेल वाई अगर मैं इसका आर का वाई के सापेक्ष करूंगा तो ये हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू ये हो जाएगा 2y। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू आ गई y अपॉन आर। वाई की वैल्यू रखेंगे यहां से तो r साइन थीटा अपॉन r से r कैंसिल हो जाएगा, तो डेल आर अपॉन डेल वाई हो गया आपके पास में साइन थीटा। और अब मुझे डेल थीटा अपॉन डेल वाई निकालना है। वो हो जाएगा अगर इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 अपॉन एक्स आएगा। ये एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, एक्स ऊपर चला जाएगा, तो एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे आर कोस थीटा, तो ये आर कोस थीटा और ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर हो गया, तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो ये कोस थीटा अपॉन आर आया डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई हो गया डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू यहाँ से साइन थीटा, ये साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखेंगे तो कॉस थीटा अपॉन ये कॉस थीटा अपॉन आर, ये इक्वेशन हो गई 4। अब इक्वेशन 4 हो गई। अब इसी से वैल्यू निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स आ गया, डेल यू अपॉन डेल वाई आ गया। अब डेल वी अपॉन डेल हमें चाहिए डेल वी अपॉन डेल वाई। इसका फॉर्मूला होता है डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई। या पहले एक्स भी निकाल सकते हो, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकालेंगे, उस कंडीशन में आपके यहाँ पे एक्स आ जाएगा, और प्लस का डेल वी अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। वी की फॉर्म कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल आर तो रहेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ से अब पहले निकाल चुके हैं, डेल आर अपॉन डेल एक्स कोस थीटा, तो ये आ जाएगा आपके कोस थीटा, और प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है माइनस की साइन थीटा अपॉन आर, और इस प्रकार से आपके ये डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन 5 लिखेंगे। अब मुझे चाहिए डेल वी अपॉन डेल यू अपॉन डेल वाई ले लो, ये तो हो गया डेल यू की वैल्यू आ गई डेल वी, लास्ट में डेल वी अपॉन डेल वाई चाहिए, तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस की डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ये डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू, डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू है साइन थीटा, तो ये हो गया यहाँ पे साइन थीटा प्लस डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई कोस थीटा अपॉन आर, तो कोस थीटा अपॉन आर, ये हो गया डेल वी अपॉन डेल वाई, ये इक्वेशन नंबर 6। इस प्रकार से हमने डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस की डेल वी अपॉन डेल एक्स की सारे की वैल्यू निकाल के हमने एक 3rd 4th और 5th और 6th इक्वेशन दे दी। अब हम इसमें वी नो दैट डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, ये आप जानते हो कौन ये सीआर इक्वेशन से। ये तो हम सीआर इक्वेशन से जानते हैं डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहाँ इक्वेशन 3rd से रख देंगे, तो इक्वेशन 3rd से वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा, और ये प्लस माइनस का डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल टू, अब यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल वाई, ये वाली वैल्यू ये आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ पे साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल ये साइन थीटा प्लस का डेल वी अपॉन डेल थीटा
cos थीटा अपॉन आर, ये इक्वेशन दे देंगे 7। अब एंड वी नो दैट ये जो आपके डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू रखें तो डेल यू अपॉन डेल वाई की ये रही आपकी, ये हो जाएगा आपकी डेल यू अपॉन डेल आर साइन थीटा प्लस का डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल एक्स ये रही इक्वेशन 5 से। ये हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये माइनस है तो ये भी माइनस और ये माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर कोस थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है तो माइनस हो गया और ये माइनस हुआ, मगर ये माइनस वापस इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस के डेल वी अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर, ये इक्वेशन 8 हो गई। अब 7 और 8 से मुझे आर और थीटा में मुझे संबंध बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे cos थीटा है, cos थीटा है, तो या तो आप इसको cos से पूरे इक्वेशन को cos से मल्टीप्लाई करो और इसको sin से मल्टीप्लाई करके प्लस कर लो। तो हम ये काम करते हैं, इक्वेशन 7 को तो मैं cos से इंटू cos थीटा और प्लस कर दूंगा इक्वेशन 8 इंटू साइन थीटा, इसको मैं cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे cos तो cos स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसमें से और इसमें से प्लस करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल आर तो कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल आर तो कॉमन आ गया और यहाँ पे cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर जो कि 1 होता है, तो आपके यहाँ पे आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल आर हो गया, यहाँ पे तो डेल आर अपन, और इसको मैं जब cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा cos थीटा अपॉन आर, यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो डेल यू अपॉन डेल थीटा cos थीटा साइन थीटा अपॉन आर, तो ये और इससे हम और जोड़ेंगे तो ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आ जाते इधर, यहाँ पे मैंने cos से मल्टीप्लाई किया तो cos थीटा और यहाँ मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो डेल वी अपॉन डेल आर साइन थीटा cos थीटा और ये माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर cos थीटा साइन थीटा, तो जोड़ेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस का और ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर से अगर यहाँ पे डेल वी अपॉन डेल थीटा तो कॉमन आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल थीटा आर तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, तो कॉमन क्या आया, यहाँ पे कॉमन तो 1 अपॉन आर कॉमन आ गया और डेल वी अपॉन डेल थीटा, डेल वी अपॉन डेल थीटा और यहाँ से cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पहली जो कंडीशन बन गई CR इक्वेशन की, पोलर इक्वेशन की पहली फॉर्म ये बन गई। अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 7 इंटू, अब इक्वेशन 7 को तो मैं ये जो इक्वेशन 7 है इसको तो मैं कर दूंगा साइन से मल्टीप्लाई और इसको कर दूंगा cos से मल्टीप्लाई और फिर मैं घटा दूंगा, मैं अब की बार इसको तो कर दूंगा साइन थीटा से फिर घटाऊंगा इक्वेशन 8 इंटू cos थीटा। तो अब की बार अगर मैं इसको साइन से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे भी साइन थीटा cos थीटा और यहाँ पे भी साइन थीटा cos थीटा और डेल यू अपॉन डेल आर है और घटाते ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये माइनस का है और ये घटाएंगे तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ साइन स्क्वायर, अब इसमें से माइनस की डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा कॉमन आ जाएगा माइनस का और यहाँ पे 1 अपॉन आर भी कॉमन आएगा, तो यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा तो कॉमन आ गया, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बनेगा जो कि 1 हो जाएगा, तो इसका काम तो हो गया। फिर यहाँ पे हमने इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको मैंने cos से मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर और ये जोड़ेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा तो ये डेल वी अपॉन डेल आर तो कॉमन आ जाएगा, डेल वी अपॉन डेल आर तो कॉमन आ गया और ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 बच गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और यहाँ पे मैं अगर इसको साइन से मल्टीप्लाई करूंगा या cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये cos थीटा साइन थीटा अपॉन आर cos थीटा साइन थीटा अपॉन आर और ये घटाएंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली अपने पास में जो रिजल्ट बनेगा वो डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर, ये आपके सेकेंड कंडीशन होगी। तो पोलर इक्वेशन ऑफ CR, पोलर इक्वेशन ऑफ CR, तो पोलर फॉर्म हो गई भी आपकी, पोलर फॉर्म ऑफ CR इक्वेशन
वो हो जाएगी आपकी पहली कंडीशन तो ये डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, और डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस के आर डेल वी अपॉन डेल आर। ये हो गया आपकी सेकेंड कंडीशन। तो ये पोलर फॉर्म हो गई। तो इस प्रकार से हमने पूरे पोलर फॉर्म कन्वर्ट किया। अब हम बात करेंगे प्रंसवादी फलन यानी हार्मोनिक फंक्शंस। अब हार्मोनिक फंक्शंस क्या है? मान लीजिए कोई भी वास्तविक फलन यू एक्स वाई, ये कोई वास्तविक फलन है यू एक्स वाई जो किसी डोमेन डी में, ये डोमेन डी में ये वास्तविक फलन यू एक्स वाई के प्रथम दो कोटि के आंशिक अवकलज सतत हो। पहली कंडीशन तो यही है कि इस डोमेन डी में यू एक्स वाई के प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज हो, वो सतत हो। और सेकंड ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ये 2 कंडीशन अगर आपके ये वास्तविक फलन यू एक्स वाई को यू एक्स वाई पालन करता है तो यू एक्स वाई आपके क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, प्रसवादी फलन कहलाएगा। तो आप परिभाषा लिख सकते हो इसकी, किसी प्रांत डी में वास्तविक फलन यू एक्स वाई प्रसवादी फलन या हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा यदि यू एक्स वाई यानी वास्तविक फलन प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज में सतत हो तथा लाप्लास इक्वेशन को संतुष्ट करता हो। अब हम बात करते हैं लाप्लास इक्वेशन क्या है। तो लाप्लास इक्वेशन हो जाएगी डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लाप्लास इक्वेशन होगी। अगर ये यू एक्स वाई है, इसका डबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में और फिर इसका डबल पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं वाई के रेस्पेक्ट में और उनको प्लस करेंगे तो 0 आएगा। तो ये लाप्लास समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। और ये यू एक्स वाई के प्रथम 2 कोटि के आंशिक अवकलज हैं वो सतत होना चाहिए। तो आपके ये क्या, ये फंक्शन यू एक्स वाई क्या कहलाएगा? हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा। अब देखिए हार्मोनिक फंक्शन के बाद में बात करते हैं। यदि W यानी एफ जेड एक कोई भी फंक्शन है यू एक्स वाई प्लस आयटा वी एक्स वाई, यदि ये एफ जेड यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई एनालिटिक फंक्शन है, अगर ये किसी भी डोमेन, यदि आपकी ये एफ डब्ल्यू, ये जो डब्ल्यू फंक्शन है वो डी प्रांत में एनालिटिक का फंक्शन है, तो इसी प्रांत में, तो डी में यू एक्स वाई व वी एक्स वाई हार्मोनिक फंक्शन होंगे। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन डी में
तो ऑटोमेटिकली यू एक्स वाई तथा वी एक्स वाई क्या होगा, उसी डोमेन में एनालिटिक फंक्शन होंगे। और ये दोनों अगर हार्मोनिक फंक्शन है और एनालिटिक फंक्शन है तो ये आपस में क्या कहलाएंगे आपके, तथा यू एक्स वाई व वी एक्स वाई हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके कोई भी ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन है वो किसी डोमेन डी में एनालिटिक फंक्शन है तो आपके यू एक्स वाई और वी एक्स वाई उसी डोमेन में आपके हार्मोनिक फंक्शन होंगे, और ये यू एक्स और वी एक्स वाई को हम क्या कहेंगे, हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहेंगे। तो आगे हम और पढ़ेंगे कि अगर आपको यहाँ पे एक फंक्शन यू एक्स वाई दे दिया होगा और दूसरा कॉन्जुगेट हार्मोनिक कॉन्जुगेट हमें फाइंड आउट करना है, उनके मेथड के बारे में आगे बात। अब हमारा टॉपिक है प्रश्नवादी समूह यानी हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए कौशी-रीमान समीकरण के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ ए सीआर इक्वेशन टू फाइंड ए हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखो कैसे करेंगे इसका, कि अगर आपकी यू एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी होगी, यहाँ कुछ न कुछ यू एक्स वाई की वैल्यू आपको दे रखी है और उसके हार्मोनिक कॉन्जुगेट यानी वी एक्स वाई निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे इसका, आप क्या करो, इसका तो डायरेक्टिव फॉर्मूला है कि हम जानते हैं डी वी होता है वो डेल वी अपॉन डेल एक्स के इक्वल होता है, और ये डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी वाई और ये डी वाई होता है, ये हम जानते हैं। अब इनकी वैल्यू कैसे लाएंगे, क्योंकि डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के इक्वल होता है, तो डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो यहाँ से इस u का आंशिक अवकलन करके यहाँ से यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, और डेल वी और दूसरा डेल u अपॉन डेल वाई होता है वो माइनस के डेल v अपॉन डेल x के इक्वल होता है। अगर मैं दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो माइनस इधर आ जाएगा और इसकी वैल्यू मैं निकाल के यहाँ पुट कर दूंगा, जिससे मेरा डी वी इक्वल टू यहाँ पे कुछ न कुछ डी एक्स और प्लस यहाँ कुछ और डी वाई वैल्यू प्राप्त होगी, और इसका मैं समाकलन करूंगा तो मेरा वी वैल्यू ये आ जाएगी। तो एक तो तरीका ये है जिससे हम करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि पहले आप क्या निकालो, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, u का आंशिक अवकलन करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो मेरे पास में डेल v अपॉन डेल y की कुछ न कुछ वैल्यू आएगी यहाँ पे x और y में। मैं अगर इसका समाकलन करूँ दोनों साइड तो मेरा v का मान यहाँ कुछ और प्लस ये कांस्टेंट gx के रूप में आएगा, ये मेरा डायरेक्ट मान आ जाएगा। परंतु अभी gx का मान निकालना है, तो इस gx का मान निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि ये जो सेकेंड आपकी डेल u अपॉन डेल y वो इक्वल टू होता है माइनस के डेल v अपॉन डेल x के, तो डेल वी अपॉन इस u का तो मैं यहाँ पे आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, और इधर मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करके यहाँ पे मान रखूंगा, तो यहाँ पे मेरे को g डैश x मिलेगा। तो इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो मेरा यहाँ पे g डैश x मिलेगा, और इस चीज से मेरा ये g डैश x से मेरा अगर अवकलन करूंगा तो मेरा gx, ये इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरा gx आ जाएगा, वो वैल्यू पुट यहाँ करूंगा तो मेरा v का मान आ जाएगा। तो दो कंडीशन है, आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड करो, दोनों में सीआर इक्वेशन लगती हैं और सीआर इक्वेशन से ही ऐसे ही हम करते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे सो दैट द फंक्शन u cos x cos हाइपरबोलिक xy इज ए हार्मोनिक फंक्शन। पहले तो आपको यहाँ तक प्रूव करना है कि ये हार्मोनिक फंक्शन है। तो हार्मोनिक फंक्शन कैसे करेंगे कि अगर ये समीकरण अपने लाप्लास समीकरण को, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा आपके हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा। फिर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। तो देखिए अब इसको हार्मोनिक फंक्शन सिद्ध करने के लिए लाप्लास, और लाप्लास समीकरण क्या है, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अगर ये आपके होना चाहिए तो सबसे पहले तो आपके इसका सॉल्यूशन करने के लिए u आपके पास में दे रखा है cos x cos हाइपरबोलिक y। तो मैं यहाँ पे डेल u अपॉन डेल x निकालूं तो cos का मैं
अवकलन करूंगा तो वो हो जाएगा माइनस का साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, और डेल इसका दोबारा मैं अवकलन करूं तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये साइन का तो कॉस हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस हाइपरबोलिक ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये आ गया। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ये वैल्यू तो अपने पास आ चुकी है। अब मुझे इस u का डेल u अपॉन डेल y की सापेक्ष पार्शियल डेरिवेटिव करना है। तो y के सापेक्ष पार्शियल cos x कांस्टेंट रहेगा, और cos हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक y होगा। फिर इसका मैं अगर डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर निकालूं तो cos x तो आपकी कांस्टेंट रहेगा, इसका वापिस से cos हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब मैं ये मेरा इक्वेशन 2 है, यानी फर्स्ट प्लस 2 करूंगा तो मेरा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। हेंस ये आपके यू कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई सेटिस्फाई Laplace equation, so it is a हार्मोनिक फंक्शन। तो ये आपके हार्मोनिक फंक्शन, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। हार्मोनिक फंक्शन प्रूफ करने के बाद में अब हम बात करेंगे कॉन्जुगेट निकालने की। तो कॉन्जुगेट कैसे निकालेंगे, इसमें आपकी यू एक्स वाई है, तो पहले तो इसका आप क्या करो, हम जानते हैं वी नो दैट डी वी इक्वल टू डेल डी वी अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई डी वाई, ये हम जानते हैं। इसको मैं इक्वेशन दे दूंगा एक, पहले वो सवाल कंप्लीट हो गया, उसे आगे भी दे सकते हो, नहीं तो ये नया इक्वेशन दे सकते हो आपके एक। अब मुझे डेल वी अपॉन डेल एक्स बाई सी आर इक्वेशन, ये जो डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा वो आपकी डेल इक्वेशन क्या होते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है वो डेल वी अपॉन डेल वाई के, और डेल यू अपॉन डेल वाई होता है माइनस के डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये किसके इक्वल होगा, डेल वी अपॉन डेल एक्स होता है वो माइनस के डेल यू अपॉन डेल वाई के होगा। ये माइनस इधर लिया तो डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा वो इसके इक्वल होगा। तो अब इसका u कोस का मैं अगर आंशिक अवकलन करूं तो ये हो जाएगा माइनस का कोस का, अगर मैं y के साथ या y के सापेक्ष करेंगे तो ये तो कोस x और कोस का साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। ये आपकी डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू आ गई। अब मुझे चाहिए यहाँ पे डेल v अपॉन डेल y चाहिए, जो किसके इक्वल होता है, और डेल v अपॉन डेल y होता है वो आपके डेल u अपॉन डेल x के इक्वल होता है। तो इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस का साइन x, cos का हो जाएगा माइनस का x के सापेक्ष किया ना, तो cos का हो गया माइनस का साइन x cos हाइपरबोलिक y। अब से आपके ये डेल v ये निकल आया, और यहाँ पे डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू भी निकल आई। ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ रख देते हैं तो अपना dv हो जाता है। यहाँ पे डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का cos x साइन हाइपरबोलिक y dx आ जाएगा, और यहाँ पर भी ये माइनस का साइन x cos हाइपरबोलिक y dy आ जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे, जब इसका दोनों साइड में मैं समाकलन करूंगा तो मेरा v इक्वल टू यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये साइन तो कांस्टेंट, cos का हो जाएगा आपकी साइन, cos का साइन हो जाएगा, प्लस का ही साइन होता है मगर माइनस तो रहेगा, तो ये साइन x और ये साइन हाइपरबोलिक y, ये तो कांस्टेंट था ये आ गया, और cos का हो गया इंटीग्रेशन किया तो साइन x आ गया, माइनस पहले से था तो वो हो गया। अब यहाँ पे dy है तो y के सापेक्ष करेंगे, तो ये माइनस का साइन x तो कांस्टेंट रहेगा, cos हाइपरबोलिक y का साइन हाइपरबोलिक
y इंटीग्रेशन होता है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया प्लस सी। तो इस प्रकार से इनको अगर जोड़ेंगे, क्योंकि ये और ये सेम है, तो अपना v जो आया -k2 साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा और प्लस सी। तो ये आपका आंसर है। तो इस प्रकार से आप dv/dx ये फॉर्मूला हम जानते हैं, ये कॉसी रीमान से इसको वैल्यू ये आपके dv/dx से आपके डेल यू अपॉन के इक्वल होगा वो वैल्यू निकाल देंगे, और डेल वी अपॉन ये यू डेल यू के इक्वल होगा वो वैल्यू निकाल देंगे, दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे और समाकलन करके आपका रिजल्ट मिल जाएगा।